रात घने अंधेरे में डूबी थी। आसमान पर घने बादल मंडरा रहे थे और दूर कहीं युद्ध नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक वीर योद्धा अपनी तलवार को पकड़कर रणभूमि की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में ज्वाला थी, सीने में हिम्मत और लहू में शिवाजी महाराज की विरासत का तेज था। यह कोई और नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के वीर सेनानी और छत्रपति शिवाजी महाराज के शेरदिल पुत्र संभाजी महाराज छावा थे, जिनका जन्म ही मुगलों और शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए हुआ था। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी महारानी सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे अद्वितीय बुद्धिमत्ता और वीरता के प्रतीक थे। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माता सईबाई का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और संभाजी को संस्कृत, मराठी, फारसी, राजनीति और युद्ध नीति में पारंगत बनाया। केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए आगरा भेजा गया, जहां वे मुगल दरबार के चालाकियों को समझने लगे। संभाजी महाराज को छोटी उम्र से ही युद्ध कला में निपुणता हासिल थी। वे तलवार, धनुष बाण, भाला और घुड़सवारी में अद्वितीय थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने साथ युद्ध अभियानों में शामिल किया, जिससे वे एक अजेय योद्धा बने। उन्होंने कई युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया और अपनी युद्ध नीति से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए। उस समय कई सरदार और मुगल एजेंट मराठा राज्य को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम से सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया। उन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा युद्ध मुगलों के खिलाफ था। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए विशाल सेना भेजी, तब संभाजी महाराज ने मराठा वीरों के साथ मिलकर औरंगजेब की रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। वे एक कुशल रणनीतिकार थे, जिन्होंने छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध अपनाई और मुगल सेना को वर्षों तक उलझाए रखा। उन्होंने गोवा, कर्नाटक और मालवा के क्षेत्रों में कई सफल युद्ध अभियान चलाए, जिससे मराठा साम्राज्य की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। संभाजी महाराज ने 1681 से 1689 तक औरंगजेब की सेना से जमकर मुकाबला किया। उन्होंने कई किलों को फिर से जीतकर मराठा साम्राज्य की रक्षा की और अपनी रणनीति से मुगलों को बार बार हराया। 1689 में मुगलों ने गद्दारी और धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ लिया। मुगल सेना के सेनापति मकरंद पंडित और मुगल गवर्नर मोइनुद्दीन ने संभाजी महाराज को जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी महाराज मराठा गौरव और हिंदू धर्म के प्रति अडिग रहे। उन्होंने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और कहा, मर मर कर भी मैं अपने धर्म और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। मुगलों की क्रूरता मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। उनकी यह प्रतिज्ञा औरंगजेब के लिए एक चुनौती बन गई। उसने उन्हें भयंकर यातनाएं दी। 40 दिनों तक उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। उनकी आंखों में गर्म तेल डाला गया, लेकिन संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उन्हें यातनाओं के साथ मृत्यु देने का आदेश दिया। उनकी जीभ काट दी गई, उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई और अंत में उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि संभाजी महाराज सिर्फ शरीर से मरे थे। उनकी वीरता, बलिदान और स्वाभिमान आज भी हर मराठा और हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनकी शहादत ने मराठों को और अधिक प्रेरित किया और कुछ वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान भी थे। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी भाषाओं में निपुण थे और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाएं आज भी मराठा इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि वीरता केवल तलवार उठाने में नहीं,
बल्कि अपने सिद्धांतों और धर्म के लिए अडिग रहने में भी है। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। साहस, बलिदान और धर्म रक्षा के प्रतीक। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।